Hello everyone, welcome to my eco classes. I am दिव्यांशु शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की. तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है. मतलब किसी भी इकोनॉमी को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को प्रोडक्शन या फिर किसी भी गुड्स को प्रोवाइड करवाने में जिन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है वो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अपन इस चीज़ को एज एन इंडिविजुअल के हिसाब से समझते हैं कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या फिर कोई भी एज ए पर्सन अगर उसको प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, फिर उसके सामने कौन से सवाल आएंगे या फिर वो खुद से क्या सवाल पूछ सकता है. ठीक है, तो जब भी उसको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो वो क्या सोचेगा कि व्हाट इज़ प्रोड्यूस, मतलब उसको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी उसको क्या चीज़ बनानी चाहिए. ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी, और जो चीज़ अगर वो बना रहा है तो उस चीज़ की कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, मतलब उस चीज़ को वो बना रहा है उसकी कितनी क्वांटिटीज़ वो प्रोड्यूस करें, यानी कितनी क्वांटिटीज़ बनाएं. ठीक है, अब हाउ आर दीज गुड प्रोड्यूस, मतलब वो जो गुड्स बनाना चाहता है वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करे उन गुड्स को बनाने में, वो किस में आ जाता है. हाउ आर दीज गुड प्रोड्यूस, मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ करे जिससे वो गुड्स बेटर बन सकें. फॉर हुम आर दीज गुड प्रोड्यूस, मतलब जो ये गुड्स बना रहा है वो किसके लिए होंगे. हर एक इंसान के लिए हो सकते हैं, हायर इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप, दोनों के लिए हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज सिलेक्शन ऑफ गुड्स. हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ लेते हैं अपन. फर्स्ट, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब क्या प्रोड्यूस करें. ठीक है, वो सबसे पहले खुद से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है. एज ए इंडिविजुअल मैं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, जिस चीज़ की सेल्स अच्छी होगी या फिर उसको जिस चीज़ को सेल करके उसको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा. ठीक है, अब जो चीज़ अगर मैं बनाऊंगा उसकी क्वांटिटीज़ कितनी बनाऊँ. अगर 30-40 क्वांटिटी उसने बनाई तो क्या होगा, क्वांटिटी अगर मान लो कम पड़ गई तो उसको फिर वापस प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस पूरा काम होगा, तो एज ए उसको दिक्कत आएगी. और अगर वो ज़्यादा बना देता है, यानी 500, 600, 1000 के आसपास बना देता है और अगर उतनी डिमांड ही नहीं आई तो उसके वो फालतू पड़ी रहेगी, यानी वो वेस्ट हो जाएगी. तो ये भी ज़रूरी है कि जो गुड्स वो बना रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी बनाए, कितनी क्वांटिटीज़ बनाए. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं. एंड इकोनॉमिक फेसेस इज टू डिसाइड इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब विच टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसको बनाने हैं वो चीज़ उसको डिसाइड करनी पड़ेगी. इसके अलावा उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, द इकोनॉमी ऑल्सो नीड टू डिसाइड्स इन वॉट क्वान्टिटीज दिस गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, मतलब उसकी गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी, उसको गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी जो उसके लिए भी सफिशिएंट रहे और सेल्स भी उसके हिसाब से बराबर हो जाए. अब या तो वो क्या कर सकता है, किसी फूड आइटम की फैक्ट्री लगा ली, जैसे रैपर्स हो गए या फिर कोई भी एक्सेट्रा चीज़ें हो गई, उनकी फैक्ट्री लगा ली, या क्लोथिंग की फैक्ट्री लगा ली, हाउसिंग की यानी सेल्स एंड परचेज स्टार्ट कर दिया उसने, हाउस बिल्डिंग्स वगैरह इसका, या फिर किसी लग्जरी गुड्स की जैसे लग्जरी कार्स हो गई, ऐसे चीज़ों का उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यानी उस चीज़ों का बनाना स्टार्ट कर सकता है. वो कोई ऐसे एग्रीकल्चर गुड्स भी बना सकता है जो इंडस्ट्री में उसकी हेल्प करे ग्रो करने में. वो क्या कर सकता है, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई हॉस्पिटल बना सकता है. और अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो क्या किस पे कर सकती है, किसी मिलिट्री सर्विसेज, मतलब कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो गवर्नमेंट किस पे खर्चा कर सकती है, किसी भी मिलिट्री सर्विसेज पे वो खर्चा कर सकती है गवर्नमेंट. ठीक है, और कोई एजुकेशन पे भी कर सकती है, किसी हायर एजुकेशन पे भी कर सकती है, और कंजम्पशन गुड और इन्वेस्टमेंट गुड्स दोनों में से किसी पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है. कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, जो वो गुड्स जैसे फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा, मतलब कोई भी ऐसे गुड्स जिनको सिर्फ अपन कंज्यूम करेंगे, रिटर्न में अपन को कुछ नहीं मिलता है, वो क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होते हैं जो चीज़ खरीदने के बाद, यानी जिनको खरीदने के बाद अपन को प्रॉफिट मिलता है. जैसे कोई अगर इंडस्ट्री है
अगर वो उसके लिए न्यू मशीनरी खरीदती है तो उस मशीनरी से उसको फ़ायदा होगा। तो एज ए मशीनरी क्या हो गई, उसका इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई। जैसे कोई भी अगर वो बिल्डिंग खरीदता है, उसके अगर फ्लैट्स वो सेल करता है या फिर वो बाद में फ्यूचर में उस बिल्डिंग को वापस सेल करना चाहता है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वो ऐसे क्या हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वो वो बिल्डिंग या फिर वो मशीनरी क्या हुई, उसका इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर दिस गुड प्रोड्यूस, मतलब जो भी वो गुड्स बनाना चाहता है, यानी कोई भी वो प्रोडक्शन, जिस भी गुड्स का वो अगर प्रोडक्शन करना चाहता है वो कैसे करेगा, कैसे करेगा। इसके अंदर वो दो चीज़ों का यूज़ कर सकता है, या तो लेबर का या मशीनरी का। ठीक है, अगर लेबर को यूज़ करेगा वो डिसाइड करेगा अपने हिसाब से, उसको जो चीज़ बनानी होगी वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको लेबर ज़्यादा प्रॉफिटेबल पड़ रहे हैं या फिर उसको मशीनरी ज़्यादा पड़ रही है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, लेबर प्लस मशीनरी दोनों का कॉम्बिनेशन पड़ रहा है। वो अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है कि उसको प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, मशीन या फिर लेबर। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, फॉर हुम आर दिस गुड प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर वो उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या प्रोडक्शन करना है, उसने डिसाइड कर लिया कितना प्रोडक्शन करना है, उसने डिसाइड कर लिया कि कैसे प्रोडक्शन करना है। अब लास्ट चीज़ उसके सामने क्या राइज होती है कि किसके लिए करना है। अगर वो कोई भी गुड्स बनाएगा तो वो किसके लिए बनाएगा। जैसे उसने डिसाइड किया कि वो शर्ट बनाएगा, तो अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पुअर पीपल के लिए बनाएगा या फिर रिच पीपल के लिए बनाएगा। अगर वो रिच पीपल के लिए बनाएगा तो क्वालिटी उसको हाई करेगा और प्लस उसको रेट उस हिसाब से रखेगा। जैसे उसने मान लो 2000 रुपीज़ रेट लग दी तो वो उस हिसाब से हो जाएगा। अगर वो बनाता है, वो चाहता है कि मैं पुअर के लिए बनाऊँ, तो उस हिसाब से उसको उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और वो रखेगा कितने, मान लो उसने 200 रुपीज़ रख दिए पुअर के लिए, तो उस हिसाब से उसको उसका सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रिच होगा या पुअर होगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ये क्वेश्चन उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए होता है कि वो या तो रिच पीपल होंगे या पुअर पीपल होंगे। ठीक है, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर लेस रिच, या तो वो पुअर के लिए ज़्यादा बनाएगा और रिच पीपल के लिए कम बनाएगा, या इसका वाइस वर्सा, मोर रिच एंड लेस पुअर, सेम। ठीक है, सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर इन एवरी इकोनॉमी, जैसे अपन को पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्केयर होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। हर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो कोई भी सोसाइटी कैन नेवर सेटिस्फाई ऑल द वांट ऑफ हिज पीपल। ठीक है, कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी इकोनॉमी उसके वहाँ पे रह रहे पीपल्स की सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज होते ही नहीं हैं। ठीक है, ठीक, इस वजह से दस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि मतलब वो किसके लिए सेगमेंट करना चाहता है, वो पीपल खरीदेंगे, उस हिसाब से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। द गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। गुड्स प्रोड्यूस किसके अकॉर्डिंग होते हैं, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग गुड प्रोड्यूस होंगे। एंड दिस कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द पीपल विच इज़ देयर परचेजिंग पावर। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, इनकम पे डिपेंड करेगी। इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर इनकम ज़्यादा है तो थोड़ा सही बना देता हूँ मैं, अगर इनकम ज़्यादा है तो उसकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो पेइंग कैपेसिटी भी क्या होगी, पेइंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा। तो क्या होगा, इसका उल्टा, अगर किसी पर्सन की इनकम कम है तो पेइंग परचेजिंग पावर भी क्या होगी, उसकी कम होगी, और पेइंग कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं
कि जो भी इंसान, कोई भी अगर इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके सामने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, या तो रिच या पुअर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।